नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ मानवता हॉस्पिटल पे। एक परिवार मेरे साथ है, मझगढ़ से आया हुआ है। जानेंगे क्या है मामला, क्या हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है। मेरे भाई हैं, ताऊ के लड़के लगते हैं मेरे। ठीक है। और जब हम लेके आए थे उस टाइम इनको डॉक्टर साहब ने जब चेक करने के बाद उन्होंने बताया था गैस का दर्द है और कार्डियक अरेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट हमें दी है। उनको कितने बजे करीब लेकर आए थे? हम 5:45 के आसपास लेके आए थे इनको। बड़े भाई लेके आए थे उस टाइम, मैं तो बाद में आया था। मैं आया हूँ 7 बजे, 6:30 के आसपास आया हूँ मैं। उससे पहले बड़े भैया आए हैं, विनोद भैया, वो लेके आए थे उनको। तो डॉक्टर साहब ने उस टाइम चेक किया है, उन्होंने बताया कार्डियक अरेस्ट है, ईसीजी वगैरह करी है, उन्होंने कार्डियक अरेस्ट बताया था। कितनी उम्र थी इनकी? भैया की 38 के आसपास, 40 का राउंड है। और नाम क्या है? मनोज नाम है जी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने चेक करने के बाद, ईसीजी करने के बाद बोला है कि कार्डियक अरेस्ट है। पर और टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट वगैरह करें, सारी रिपोर्ट देखने के बाद हमने इनको बोला है कि हम कहीं और लेके जा रहे हैं, सर्वोदय एशियन वगैरह हमारे हैं डॉक्टर साहब, वहाँ पे लेके जा रहे हैं हम। उन्होंने बोला नहीं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। और उसके बाद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट इन्होंने दिखाई हमें, उनकी फोटोकॉपी दी है, आप कहीं भी चेक करा लो, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कार्डियक अरेस्ट का टेस्ट होता है अलग से, ट्रोप्टी का, उन्होंने मना किया कि वो भी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई जरूरत नहीं है, कार्डियक की कोई दिक्कत नहीं है। गैस का दर्द है, आप सुबह तक ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कोई इंजेक्शन मतलब सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो आपने देखी थी वो नॉर्मल थी? जी, सारी रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट नॉर्मल थी। और जो इन्होंने उसके कार्डियक अरेस्ट के लिए टेस्ट करते हैं वो भी रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसके बाद इन्होंने बीपी कम करने के लिए, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये बता रहे थे बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी कम करने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हो। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही फिर उन्हें बताने लगे बीपी ज़्यादा कम हो रहा है, हम इनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। बल्कि उस टाइम घबरा गए हम, बड़े भाई थे तो उन्होंने बोल दिया जी ठीक है, आप जो भी है, हम भाई को आप ठीक छोटे करवाओ। भाई हैं? जी, मैं चाचा का लड़का हूँ जी। जी, ठीक है। उसके बाद फिर दिक्कत बढ़ती गई है। हम उसके बाद भी हम बोल रहे हैं मन की जी आप बता दो, अगर आपके बस की है तो ठीक है, नहीं तो हम सर्वोदय एशियन और भी हॉस्पिटल है बहुत सारे, वहाँ लेके जाते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, सब ठीक हो, सब कवर हो जाएगा। उस टाइम ये बार बार यही बोल रहे हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद भी। और बहुत सारा स्टाफ वहीं पे था उस टाइम। ठीक है। पहले कोई ध्यान देना नहीं है। बीपी कम करने के लिए इंजेक्शन इन्होंने खुद ने लगाया है, उसके बाद फिर कह रहे हैं बीपी कम जा रहा है। सारी कम जा रहा है तो फिर मतलब जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, पहले आपसे बोला गया सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे, इन्होंने ये बोला है, कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सब नॉर्मल है, गैस का दर्द है बस, इन लोगों ने ये बोला था उस टाइम मुझे जी। हाँ, उसके बाद में बोल रहे हैं कि जब भाई थे, मैं घर चला गया था उस टाइम कि मुझे ड्यूटी जाना था अपना, मैं जॉब वगैरह गया, वहाँ से भैया ने फ़ोन किया, भैया क्या ऐसे बहुत दिक्कत बढ़ रही है, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं आप लेके चले जाओ, अब वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं हम, अब नहीं यहाँ पे लेके चले जाओ, कहीं और हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। कितने बजे करीब बोली है इन्होंने ये बात? ये इन्होंने बोली है हमें 8:30 पौने 9 बजे के आसपास। मतलब 4:30 करीब आपने इन्हें एडमिट कराया? 8 मैम, पौने 6 बजे हमने एडमिट कराया है। पौने 6 बजे एडमिट कराया। और 8 बजे बिल्कुल, 8:30 बजे के आसपास बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद इन्होंने आपने देखा था, उनसे मिले थे कोई? भैया हैं, विनोद भैया, उन्होंने देखा था, उन्होंने बात भी करी है, फोटो भी खींच के ले गए उस टाइम वो उनका। हाँ, बिल्कुल ठीक थे उस टाइम, उनसे बातचीत कर रहे थे आराम से? कर रहे थे खूब। इन्होंने बोला था कि बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी कम करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद बीपी इतना कम हो गया है, उसके बाद फिर इनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ गया है। कह रहे अब दिल की धड़कन रुक गई है, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी बातें बना रहे हैं अपनी तरफ से अभी ये। उसके बाद वेंटिलेटर डालने के बाद कह रहे हैं कि आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जाओ। जब इनको बोल रहे थे हम लेके जा रहे हैं, तब ये मना कर रहे थे। जब इस कंडीशन में थे कि आप किसी और हॉस्पिटल में ले जा पाए? स्टेबल थे, हम लेके जा सकते थे उस टाइम मना कर रहे थे बार बार। और जब अनस्टेबल हो गए हैं, उसके बाद दिक्कत बढ़ती गई है, तब कह रहे हैं कि आप लेके चले जाओ। और कहाँ से आए हैं आप लोग? मचकर गांव से आए हैं जी हम। क्या करते थे ये मनोज जी? मनोज भैया का प्रॉपर्टी का काम था जी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में वाइफ है, मम्मी है, पापा हैं, बहनें हैं, भाई है। हाँ, हाँ जी। मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। ले जाने की कह रहे थे, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने, नहीं जाने दिया। तो एशियन और सर्वोदय हम बोल रहे थे तो बार बार कि हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो बार बार मना करे जा रहे हैं कि नहीं नहीं, कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं ठीक हो जाएंगे, यहीं ठीक हो जाएंगे, बार बार इनको बोल रहे थे हम उस टाइम। थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक था वो। कह रहे गैस का दर्द है, बस गैस का दर्द है, इन्होंने ये बोला है बार बार हमें। बता रहे थे जब गैस का दर्द है तो गैस का दर्द है। अब ठीक, कैसा बड़ी परेशानी कैसे बढ़ गई, क्या कारण हुआ है? हम बच्चे को जैसे लाए हम ऐसे ही लेके जाएंगे यहाँ से हैं? मैं उसकी मौसी हूँ मनोज की, मैं कहीं चैलेंज दे रही हूँ, इस बच्चे जैसे हम लेके आए, राजी खुशी यहाँ आया और ऐसे हम लेके जाएंगे ठीक ठाक। जब प्रॉब्लम, जब रिपोर्ट नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल है, तो फिर ये परेशानी कैसे बढ़ी, किस कारण से बढ़ी, कैसा हॉस्पिटल है जो डॉक्टर के पता भी नहीं है अब तक भी यहाँ पे? कहाँ पे है डॉक्टर? हैं? डॉक्टर अभी है नहीं यहाँ पे? डॉक्टर यहाँ पे कोई भी नहीं है, हैं?
कोई भी नहीं है, कोई भी। सबने बोला कि पैसे भरो, ये पैसे इतने का बिल बन गया, हम इनकी पैसे की चिंता मत करो, आप देंगे पैसे। जिसमें इतना बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी नहीं है, फिर कैसा हॉस्पिटल है ये? हैं? इमरजेंसी में किसी डॉक्टर की ड्यूटी नहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हालियत खराब है कि झट भाग गए छोड़ के। मैं 8 साढ़े 8 बजे आई, जब कह रहे मम्मी नॉर्मल है। मेरे 1 घंटा पहले बच्चे ने बात करी है सबसे, अब मिला राजी खुशी सब ठीक ठाक था। 1 घंटे में सारा काम होगा, कैसे होगा? डॉक्टर कैसे नहीं आ रहे यहाँ पे? अब तो भाग के सब रहे। जवाब देने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं जी, कोई भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और स्टाफ वगैरह वो क्या करेंगे? हैं? स्टाफ सीधी बात नहीं करता, स्टाफ कह देता डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब सुबह आएंगे, सुबह बताएंगे, सुबह तक वेट करो। आप ये स्टाफ को बोलना ही है। बाउंसर बुला लिए हैं, बाउंसर कह रहे हैं हम लोकल ही हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बाउंसर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं अंदर आईसीयू के अंदर। देखो ये तरीका है इनका जी। नहीं, लेकिन अगर ठीक है, जिन डॉक्टर के अंडर में केस था वो डॉक्टर अगर चले गए तो कोई इमरजेंसी में भी किसी डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है। बात कर रहे हैं ना, ये मना कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है नहीं। सुबह आएंगे डॉक्टर तो सुबह बात करेंगे। इसी में ये इनका ये बोल रहे हैं, इनका जवाब ये दे रहे हैं। सुबह के क्या मतलब है आने का? हैं? बच्चे की परेशानी अब है सुबह। मैं पलवल से आई 8:30 बजे क्या से मतलब सुन आने का के सवेरे का? मुझे खूब नु करे मम्मी मौसी थोड़ी सी पे रोकला मैं मेरा आप भी मौसी हैं। छोरा सासू माँ हूँ ये मैं। सासू माँ है, हैं, छोटे की हूँ मैं सारा सासू माँ। परिवार रिश्तेदार यहाँ पे, डॉक्टर ना है नहीं है। हम कैसे भाई सुबह का इंतजार करेंगे? चौकीदार आए बुलाने, झट सब भाग गए। वो नु कह रहे को तो ऐसे थोड़ी अपने हॉस्पिटल मरीज होते के हैं। डर, अपने मरीज के डर बिनो इधर मेरे गए भाग गए तो इतने तो भाग गए सगरे। फरीदाबाद आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। गरीब आदमी है, कैसे कैसे पैसा लगाएगा बच्चे के साथ, और बच्चे रकम कमा लो और बच्चे को मार दो। पैसे पहले लेते हैं, पैसा पहले लेते हैं, वो पैसा हो गया पूरा। पैसे दे दिए जितने मांगे थे, और फिर भी बच्चे और पैसे देते भाग गए यहाँ से। क्यों भागे डॉक्टर? कितना पैसा जमा करवाया अभी तक? जितने मांगे उतने दे दिए, 85,000 रुपए को करा दिया। जितना भी मांगा है उन्होंने इतने पैसे जमा करा दिए। डॉक्टर के पता नहीं है तो गरीब आदमी कैसे कैसे करके देता है कि भाई बच्चे की जान बच जाए, और हमें 100 झंझटन हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए, हमें कुछ लेना देना नहीं किसी से। बस वीरेट गोगल जी, इस टाइम हम खड़े हैं बल्लभगढ़ में मानवता हॉस्पिटल में, और आपको बता दें ये पूरा परिवार यहाँ खड़ा हुआ है। मनोज जी का ये परिवार है, और मनोज जी को आज एडमिट कराया गया था यहाँ पर शाम को 5:45 बजे करीब। कार्डियक अरेस्ट की उन्हें प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उन्हें एडमिट कराया गया, और परिवार से बोला गया कि सारी रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल है, जो भी टेस्ट वगैरह हुए वो नॉर्मल आए। और 8 बजे उन्हें बताया जाता है कि 8:30 बजे करीब 8 बजे तक बिल्कुल नॉर्मल थे। 8:30 बजे बात करके गए हैं, फोटो भी खींचा है, भाई से पूछा भी है भैया ठीक हो आप? उन्होंने बोला हाँ मेरा दर्द ठीक है, पहले से ठीक है। उसके बाद कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया इन्होंने बीपी कम करने का। उसके बाद आपको क्या लगता है वो इंजेक्शन लगाने में लापरवाही? हाँ, इन्होंने इंजेक्शन जो लगाया है उसमें लापरवाही करी है, हॉस्पिटल की लापरवाही है सारी। किसको गुस्सा नहीं आएगा? किसको गुस्सा नहीं आएगा? पैसे मांगे उतने पैसे दिए हैं कि बच्चा ठीक हो जाए, और बच्चा की हालत खराब है और डॉक्टर है नहीं यहाँ पे, कैसा हॉस्पिटल है फिर ये? फिर गुस्सा नहीं आएगा? एक भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट का भी कोई नहीं है, मैनेजमेंट का भी कोई मौजूद नहीं है बात करने के लिए। कोई नहीं है, बस बाउंसर खड़े हो गए कि हम लोकल है, हम बाउंसर खड़े हो कर दिए उन्होंने सामने। स्टाफ खड़ा कर दिया, स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा उसमें? नर्सिंग से आप स्टाफ से आप कहेंगे भी क्या? कह भी क्या सकते हैं? वो तो है पर डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर के डॉक्टर से बात कराओ, कह रहे सुबह बात करना। सुबह की डॉक्टर को बुलाने के लिए नहीं बोला? जब कंडीशन मरीज की कंडीशन 8 बजे करीब खराब हुई होगी तो 8:45 बजे के आसपास कंडीशन खराब हुई है, जब इन्होंने इंजेक्शन लगाया उसके बाद से दिक्कतें बढ़ी है। उस टाइम पे कोई डॉक्टर था या नहीं था जब इंजेक्शन लगाया गया? कुछ कोई नहीं था उस टाइम, स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया था, डॉक्टर वगैरह कोई नहीं था उस टाइम। जब बात हुई हमारी स्टाफ से बात हुई थी उस टाइम, बड़े भाई की ना, हमारी डॉक्टर उस टाइम था नहीं कोई। मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, और उसके बावजूद इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था। वो खुद मोटरसाइकिल पे आया, कोई ऐसा ये हॉस्पिटल वाले बता रहे हैं कि 8:30 बजे करीब हालत खराब हुई है। साइकिल पे बैठ के आया, छोड़ा है, डॉक्टर यहाँ एडमिट करा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती रहती है, अब ये थोड़ी पड़ा था कि इतना वो कर देंगे ये ठीक। डॉक्टर वीरेज गोयल जी, द पेशेंट इज नो मोर नाउ, और इसी वजह से ये जो परिवार है आक्रोशित है थोड़ा सा, और आरोप है परिवार का कि डॉक्टर की लापरवाही। डॉक्टर की क्या, डॉक्टर तो यहाँ है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है मौके पर। अब तक भी नहीं आया डॉक्टर ने, उससे कोई बात हुई है अब तक भी? सुबह का इंतजार करो, ऐसा होता है कहीं? नहीं होता ना ऐसे। जिसके बच्चे से क्या बीत रही है, परिवार सारा रो रहा झीक रहा, हमारे बच्चे को सही सलामत पहुंचा दो, हमें कुछ नहीं लेना देना किसी। जब इनकी हालत बिगड़ी उस टाइम इनके साथ कौन मौजूद था? बड़े भाई थे, मैं थी और हमारे हस्बैंड थे। अच्छा, आप लोग थे उस टाइम पे? हालत बिगड़ी उस टाइम पे कोई डॉक्टर था?
नहीं जी, कोई नहीं है यहाँ पे। तो आपने स्टाफ को नहीं बोला कि इनकी हालत बिगड़ रही है? आपको बताया गया कि हालत बिगड़नी शुरू हुई है, आपने स्टाफ को नहीं बोला डॉक्टर बुलाने के लिए? वो अंदर किसी को घुसने ही नहीं दे रहे थे जाने वो। नहीं देते, जाने नहीं देते अंदर, अंदर जाने नहीं देते किसी को भी। हाँ, किसी को जाने नहीं देते। फोटो होगा मनोज जी का आपके पास मोबाइल वगैरह में, एक बार दिखा दें। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, 38 साल उम्र बताई जा रही है मनोज जी की, और जैसा बता रहा है परिवार बता रहा है कि शाम को कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत हुई, जिसके चलते उन्हें यहाँ मानवता हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में एडमिट कराया गया 6:45 बजे करीब। और उसके बाद उनके जो भी टेस्ट थे वो हॉस्पिटल द्वारा करे गए, और उन टेस्ट में सारी चीज़ें नॉर्मल बताई गई। जैसा बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें नॉर्मल बताई गई, और 8 बजे करीब इनसे कहा गया कि बीपी उनका डाउन जा रहा है। जी, 8:45-9 बजे के आसपास बोला था इन्होंने कि बीपी डाउन जा, पहले भी बता रहे थे बीपी बढ़ा हुआ है, उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन लगाया कि वो बोला था कि बीपी कम करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं हम। साइन वाइन कराए हैं फिर उन्होंने डरा के, हाँ भैया से साइन कराए हैं, भैया ने साइन कर दिए जी हमें तो ट्रीटमेंट कराना है, जो ये बोलेंगे हमें तो करने पड़ेंगे ना साइन हर जगह, तो इन्होंने साइन वाइन कराए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मजबूर होता है इंसान, जब पेशेंट अंदर एडमिट होता है इंसान मजबूर होता है। तो भैया हमारा परेशान है, परेशानी की वजह से लेके आए हैं, तो हमें तो साइन करने पड़ेंगे ना जी, तो इन्होंने साइन वाइन कराए हैं। उसके बाद से कॉम्प्लिकेशन बढ़ी है, 8:45-9 बजे के आसपास से दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती गई हैं। उसके बाद 10 बजे के आसपास इन्होंने बोल दिया नो मोर। और इतनी भी परेशानी नहीं थी, बाइक पे आया वो, कोई परेशान बीमार थोड़ी ना था वो। एक बात भाई मरीज बीमार है। कौन सा कार्डियक अरेस्ट था? पहला था कौन सा था? नहीं, मैं इन्होंने चेस्ट पेन था, कार्डियक अरेस्ट नहीं था। और ये आप देख सकते हैं, ये उनका, ये उस टाइम बात करके आए तब का फोटो है ये खुद वो ठीक उस टाइम बात करी है, पूछा भी है कि हाँ भैया ठीक हो आप। पेशेंट से बात हुई है, ये उस समय का फोटो है, और नॉर्मल कंडीशन में घर वाले बता रहे हैं जिनकी उनसे बात हुई थी, वो बता रहे हैं कि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में थे, बात कर रहे थे, और उसके बाद अचानक से बीपी डाउन होने की समस्या आई, और बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो गया कि अब जो यहाँ स्टाफ है उसने हाथ खड़े कर दिए। और आप देख सकते हैं, मैडम देखो, डॉक्टर भी नहीं थे, हमारा बच्चा हमारी जान से चला गया। देख लो मैडम, देख लो मेरा बच्चा चला गया, डॉक्टर अब तक भी नहीं आया यहाँ पे। क्या करें इस हॉस्पिटल में आग लगा दो बहन जी, क्या करें बताओ। जिसका जाता है ना उसके लिए दुनिया ही चलेगी, उस परिवार को कौन पालेगा? इनको तो पैसे मिल गए, हर चीज मिल गई, बेटा चला गया हमारा, तो सब क्या करें? आग लगा दो साले में। अब पैसा भी गया और बेटा भी गया, सब लुट गए। क्या करें बताओ फरीदाबाद आप देख सकते हैं, बड़ी लापरवाही जो बताई जा रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात के कंडीशन, पैसा करा गरीब आदमी किस ने कर्जा ला के दिया, अरे भाई पैसा पटा देंगे हमारा बच्चा ठीक हो जावे। और बड़ी मुश्किल से इस उम्मीद में इस हॉस्पिटल पर लेकर आए थे कि शायद ठीक हो जाएंगे, और फाइनली इन्हें बता दिया गया कि। और दीपिका जी, ये फिलहाल हम मानवता हॉस्पिटल में हैं, और आप देख सकते हैं परिवार पूरा गमगीन है, और फिलहाल जो डेड बॉडी है उसे बीके ले जाया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि लापरवाही हुई है, इंजेक्शन लगाने में लापरवाही हुई है। बीपी डाउन की शिकायत बताई जा रही थी, जिसके चलते इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन बीपी जो था वो रिकवर नहीं हुआ, और मरीज की जान चली गई। और कहीं ना कहीं इसमें जो बताया जा रहा है कि जिस वक्त उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी उस वक्त यहाँ पर कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनवैधपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।